कर रहे हैं हम अभिक्रिया की आणविकता की, ठीक है। तो आणविकता क्या है? देखो ध्यान से, मान लो ये कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ए प्लस का 2b, ठीक है, और इससे कुछ ही बन रहा है, सी प्लस का 4b, कुछ भी बन रहा है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हुई है, इस तरफ वालों को हम क्या नाम देंगे? अभिकारक या उत्पाद? अभिकारक। इस तरफ वाले हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और इस तरफ वाले हमारे क्या कहलाएंगे? उत्पाद, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन होगी और ये बन करके तैयार होगा, ठीक है। अब प्रारंभिक स्टेप में, मतलब प्रारंभिक पद में जितने अभिकारक भाग लेंगे अभिक्रिया में, उनके योग को, कुल योग को हम क्या नाम देंगे? अभिक्रिया की आणविकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रारंभिक पद में अभिकारकों के जितने अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनकी कुल संख्या को हम क्या नाम देते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। जैसे कि मान लीजिए इसके 2 हैं और यहां पर कुछ नहीं तो कितना होगा? 1। 1 और 2 कितने होने वाले हैं? 3। कितने होने वाले हैं? 3। तो इसके 3 अणुओं ने भाग लिया, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, सॉरी आणविकता की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक पद में अभिक्रियाओं के जितने अणुओं की कुल संख्या भाग लेती है, वह उसकी आणविकता कहलाती है। अब अगर आपको ऐसे करके समझ में ना आया हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप ऐसे करके समझ लो, ठीक है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी आणविकता के आधार पर। पहली होगी हमारी एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया। एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एक अणुक का मतलब क्या है? कि एक अणु भाग लेगा, ठीक है। एक अणु का मतलब क्या है? एक अणु भाग लेगा, और वो एक अणु जो भाग लेगा उसी को हम कहने लगेंगे कि इसकी आणविकता कितनी है? 1 है। जैसे कि उदाहरण ले रहे हैं हम NH4NO2, ठीक है। यहां से बनेगा जाकर के आपका ब्रेक होने के बाद N2 प्लस का 2H2O। अब आप देखो अभिकारक कितने? एक ही तो लिखा हुआ है, अकेला ही लिखा हुआ है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1। और इस अभिक्रिया को हम एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगली हमारी द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया, अब ये कैसे करके होगी? 2HI कर दो। 2HI का मतलब क्या है? अगर रेशन होगी तो H2 बनेगा, और क्या बनेगा? I2 बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। तो कितनी होगी ये? द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया। अगली हम बात कर रहे हैं त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया। लड़ाई हो रही क्या? रासायनिक अभिक्रिया, इसमें कितने भाग लेंगे? 3 अणु, ठीक है। 3 में आपका होगा एक FeCl3, एक होगा SnCl2, ये 2 होंगे, और ये 1 होगा, ठीक है। रिएक्शन बनेगी इसकी SN FeCl3 और SnCl2। रिएक्शन परफॉर्म होगी इसकी हमारे पास SnCl4 प्लस का FeCl2, ठीक है। 2 ये बनेंगे जाकर के। सही कितने हो गए? 6। 4 2 6, नहीं गलत हुआ है कुछ, 3 दूनी 6 2 8, सही है। ये रिएक्शन बनेगी। अब यहाँ पर देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 और 1 कितने ले रहे हैं? 3। तो ये कितने अणु हो जाएगी? त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अभिकारकों के अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? अभिकारकों की अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसमें 1 भाग ले रहा था तो 1 अणुक हो गई, इसमें 2 ले रहे थे तो 2 अणुक हो गई, इसमें 3 ले रहे थे तो त्रिअणुक हो गई, ठीक है। एक और आती इसके बाद जटिल रासायनिक अभिक्रिया, जटिल आणविकता वाली अभिक्रिया है, उनका कैसे करके ज्ञात करना है वो बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्या डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं, आप पहले हेड डालोगे एक अणु रासायनिक अभिक्रियाएं और अपने आप डेफिनेशन लिखोगे, ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें एक अभिकारक अणु भाग लेता है, एक अणु रासायनिक अभिक्रिया, एक अणु रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अणु भाग लेते हैं, दो अणु कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तीन अणु भाग लेते हैं, तीन अणु रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप उतार लो, बना लो, ये डेफिनेशन आप घर से लिख लेना, कठिन नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, वरना चाहो तो लिखा दूं। उतारो फटाफट। है संघट्ट का सिद्धांत। ठीक है, संघट्ट का सिद्धांत क्या है? अब संघट्ट कहते हैं टक्कर को, किसे कहते हैं? टक टकराना। ठीक है, ये होगी किसमें? रिएक्शन में, अभिक्रियाओं में। किसमें होगी? अभिक्रियाओं में। ठीक है, ये अभिक्रियाओं में होगी। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, और ए और बी की जुड़ने के बाद बन रहा है हमारा सी प्लस का डी। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझ लीजिए दो अभिकारक, ये अभिकारक है और ये वाला क्या है? उत्पाद। ठीक है, ये वाला क्या होगा? उत्पाद। इस अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। समझ में आ रही बात? इस अभिकारक से जब उत्पाद तैयार होगा तो ए प्लस बी सी प्लस डी। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने इसे यहां रख दिया, इसे यहां रख दिया, दोनों रखे रखे एक दूसरे को देखते रहे और प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। आप इसे ऐसे इमेजिनेशन कर लीजिए कि चाय बनाना है, चाय बहुत बनवाता हूं मैं, ठीक है, या फिर आप चाय को छोड़ दो, शरबत बना लो, लो पिलाओ मत। हाँ, तो गर्मी में चाय पियोगी? देखो, चाय से मजाक नहीं होगी, कुछ चाय लवर ऐसे होते हैं कि वो निपटा देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो एक हम क्या डालेंगे? चीनी, और क्या डालेंगे? मम, पानी। ठीक है, चीनी और पानी। अब इसे बनाने के लिए नहीं, इतने रहने, ठीक है, सिंपल सा बनाने दो। तो नींबू, परवल, रुआवजा तुम सब मिला दो उसमें। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जग में हमने पानी लिया है, या जो भी हमारे पास बर्तन है, उसमें हमने चीनी डाली, हाँ जग, उस जग कह रहा हूं मैं, उसके लिए फिर क्या करेंगे? चलाएंगे। आपके एक दो जो अणु, जो अभिकारक थे, चीनी और पानी, दोनों एक दूसरे के पास सटकर तो बैठ गए। अब जब आप उन्हें चलाते हैं, ठीक है, घोलते हैं, तब उनके बीच परस्पर टक्करें होती हैं, टकराते हैं, पानी और चीनी एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से रिएक्शन संपन्न होती है, तो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, इसे क्या नाम देते हैं? अब ऐसा तो है नहीं आपने एक बार चलाया, एक बार सब में टक्कर हुई और एक ही बार में काम हो गया। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसे समय तक चलाना पड़ेगा। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आरहेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कि अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं। क्या होता है? कोलिजन। अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं, जिसके कारण एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। इस टक्कर को हम संघट्ट कहते हैं। ठीक है, और जो सिद्धांत दिया था उसे क्या कहा गया? संघट्ट का सिद्धांत। अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, ये प्लस है, ये क्या है? समझ रहे हो? प्लस माइनस, ठीक है। ये मान लीजिए आपके लिए कोई, और ये क्या है? घर। ठीक है, तो बस वही जवानी जवानी से टकरा गई। ठीक है, तो भी तभी तो किसी ना किसी प्रोडक्ट का निर्माण होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? ठीक है, अब बात तो सही है। मैं तुम्हारी बता नहीं, लिख बताना पेपर में कहीं, ठीक है, वरना गालियां मुझे देगा एग्जामिनर, और हंस के कॉपी काटेगा, हंस के क्वेश्चन को काटेगा और गालियां मुझे देता रहेगा। चीनी और पानी मिली, शरबत तैयार हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं संघट्ट का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके कई उन्होंने वो दिए थे, नियम दिए थे। तो पहला पॉइंट क्या, दूसरा क्या था, सभी को समझा रहा है, हम आपकी लिखना कैसे करके, कि अभिकारक से दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिल करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए उनके बीच में टक्करों का होना आवश्यक है। ठीक है, इस अभिक्रिया में पुराने बंध टूट जाते हैं। पुराने बंधन कैसे होंगे? टूट जाएंगे। इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया था, ठीक है, तुम समझ जाओगे।
और नए बंधों का निर्माण हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक बॉय है लड़का, एक कौन है लड़की, अब इन दोनों की शादी हो रही है, तो पुराने बंधन कौन से छूट जाएंगे इनके, कौन छूट जाएंगे, माँ बाप वाले। और तुम क्या सोच रहे हो वो छूट जाएगा, वो नहीं छूटता अल्लाह, ठीक है। माँ बाप वाले बंधन छूट जाएंगे, ठीक है। जब बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार नहीं, सुखी संसार मिले सुखी संसार मिले, नहीं पति बीमार क्यों मिलेगा यार किसी, ठीक। तो पुराने बंधन टूट जाते हैं और नए बंधनों का निर्माण होता है। अभी किससे जाकर के अटैच हो जाएंगे, अपनी सास से, अपने पति से, अपने ससुर से, अपनी ननद से, ठीक है। और ननद और सास के बीच फिर रोजाना टक्करें होना शुरू, मतलब ठीक है, लड़ाई होना तय है। समझ गए बात के लिए। तो पहला क्या है, पहला ये था कि अभिकारकों के मध्य परस्पर टक्करें होती हैं, जिसके कारण पुराने बंध टूट करके नए बंधों का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु इस तरह से हैं। पहले बिंदु मैंने क्या लिखा था, पहला पॉइंट, अभिक्रिया तभी संभव है, पहला पॉइंट क्या है, हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया तभी संभव है जब दो अभिकारक आपस में टकराएं, ठीक है। बिना उसके अभिक्रिया संभव नहीं है। अब ये भी दूर बैठे थे, ये भी दूर बैठे थे, दोनों एक दूसरे को देख करके निकल गए, इनके विचार ही नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, जब मुंह दिखनौरी वगैरह मतलब दिखाया उखाया गया इन्हें शादी के टाइम पे, तो इन दोनों के विचार ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अभिक्रिया हो पाएगी, शादी हो पाएगी क्या, नहीं ना। जब शादी नहीं हो पाएगी तो हम क्या कहेंगे, जब तक जवान सॉरी जब तक इनके अभिकारकों के मध्य परस्पर टक्कर नहीं होगी, तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, या तब तक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। जब तक अभिकारकों के अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर नहीं होती है, तब तक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अब अभिकारक तो यही है, इनके मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी नहीं होंगी, इस बात को समझना, ठीक है। एक नंबर में लिखने के लिए आता है यही पॉइंट, अभिकारकों के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं, या आप ऐसे कह लो, अभिकारकों के मध्य सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, ठीक है। अब आप इसे ऐसे समझ लो फिर से। अब जब मतलब देखने जाते हैं लड़का लड़की, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी पहली बार गए पहली बार में पसंद आ गया, ऐसा थोड़ी है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं पहली बार देखने गए पहली बार में ही पसंद आ गया, तो कई जगह पर देखा जाएगा, जो सबसे अच्छा लगेगा उसे पसंद करके शादी की जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक टक्कर प्रभावी नहीं थी, प्रत्येक टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ। जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब वैसे मैंने चीनी पानी का उदाहरण लिया था कि आपकी जो टक्करें हो रही हैं उसमें जिस टक्कर से चीनी पानी में घुल जाएगी वो कौन सी होगी, प्रभावी टक्कर। और हर टक्कर में तो घुलने जाएगी, मैंने क्या बताया, एक बार में तो आपने घोल दिया, तो ऐसा तो नहीं एक बार में घोलने के बाद आपने सोचा चलो हो गया काम, ऐसा नहीं है ना। जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्करें कहते हैं। टक्करें तो होती नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जिनसे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, ठीक है। अगला है दहली ऊर्जा। प्रभावी टक्कर के लिए न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। प्रभावी टक्कर तो समझ गए ना, वह टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण होगा, रिएक्शन संपन्न होगी। अब प्रभावी टक्कर के लिए न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा। अब न्यूनतम ऊर्जा आप ऐसे समझ लो कैसे करके चाहिए, कि अभिकारक अणु है, ठीक है। अब मान लीजिए लड़के की डिमांड है कि उसे कार चाहिए, तो न्यूनतम आपके पास कार तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर लड़की वाले की डिमांड है, लड़की वाला डिमांड रख सकता है क्या, लड़की वाला क्या डिमांड रख सकता है? एग्जैक्टली exactly, हाँ, लड़का सरकारी नौकर है, जब फोन करके मुझसे लड़के के पास जमीन है, इनसे मुझे तुम्हारी लड़की जोतेगी क्या उसे जा करके ठीक है। तो न्यूनतम ऊर्जा मतलब ये टक्कर इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, कि आपको भैया कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना चाहिए, हमारे 150 आदमी आएंगे उन्हें खिला देना, समझ रही, कम से कम 150 तो चाहिए, ज्यादा अगर तुम खिला पाओ अच्छी बात है।
और तुमने अगर 149 को खिला दिया और 150 में रह गया, एक तो पूरी बारात में छप्पर काटे घूमेगा। सही है, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। फुफा जी रह गए, तुम फुफा जी नहीं भी रहते तब भी उनका यही रहता है, ठीक है। फुफा जी और एक बहनोई, ठीक है, इन दोनों का ही क्लेश रहता है। हाँ नहीं, अगर बहनोई नाराज हो जाए किसी बात पे तो हो गया बंटा बात। सही है, बताओ, पूछा नहीं है। देखो, तो प्रभावी टक्कर के लिए, या फिर आप ये कहो कि उत्पाद का निर्माण करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। इस ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? दहली ऊर्जा, क्योंकि इन्हें लड़का कहाँ चाहिए? दहली में जॉब करता हुआ है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं। तो प्रभावी टक्करों के बीच, प्रभावी संघट्ट के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। इस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। अब अगला क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खर्चा करना चाह रहा है शादी में, कम कर दूं, ठीक है, पैसे बहुत चल रहा है, सही लगा लूं? है, अब तुम्हारी तरह पैसे वाले धुनी सब, किसी गरीब रहन दे, भगा देंगे। चलो 5 लाख ही मान ले रहा हूँ इसका मैं, है? अरे मेरे जैसा हो तो ऐसे ही कर ले, 2 जोड़े में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। मान लीजिए लड़की के पिताजी के पास 5 लाख रुपए अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन लड़का कह रहा है कि हमारे लिए 10 लाख की कम से कम शादी चाहिए, ठीक है। कितनी चाहिए? 10 लाख की। अब इतने बाद में सौदेबाजी होगी कि मान जाओ तुम इधर नीचे इधर, ठीक है, तो कितने हो गए? 7 लाख पे फिक्स हो गया मैटर कि भैया 7 लाख हम आपके लिए शादी कर देंगे इतने की, ठीक है। तो ये जो थी, ये कौन सी थी? प्रारंभिक ऊर्जा। कौन सी थी? और ये जो थी, ये थी हमारे पास दहली ऊर्जा। इतने पर तो टक्कर होगी ना। ये कौन सी थी? दहली ऊर्जा। तो प्रारंभिक ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं? मतलब इतनी एक्टिविटी हमारे पास है, हम भले ही कर्जा ले लें, कुछ भी कर लें, इतनी एक्टिविटी हमारे पास है। तो दहली ऊर्जा से, प्रारंभिक ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, प्रारंभिक ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब मैं एक बार फिर से सारे के सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। संघट का सिद्धांत क्या कहता है? संघट का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अभिकारकों के, दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य टक्कर नहीं होती है तब तक, संघट के सिद्धांत में एक बार और बता दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक बार और बताऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। संघट का सिद्धांत क्या था कि कोई भी रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी से, तो ये तभी संभव है जब दोनों टकराएंगे, ठीक है। टकराने के बाद क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद बना रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका क्या था? पहली बात तो हम संघट का सिद्धांत आप लिखने जब जाओगे तो लिखोगे इसे आर्यनियस ने प्रतिपादित किया था, इसके निम्नलिखित चरण है, ठीक है। पहला चरण, या फिर आप थोड़ी सी थ्योरी पहले भी लिख सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण तभी होता है जब दो अभिकारक अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर होती है या संघट होता है। इस अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। बताया था पुराने बंधन टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पहला पॉइंट जो बताया था, अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण परस्पर सॉरी, अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण अभिकारक अणुओं की टक्कर के द्वारा ही होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, जिन टक्करों के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट कहते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रभावी संघट करने के लिए, उत्पाद करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है, उसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अवरोध को पार करके जो न्यूनतम ऊर्जा तक पहुंच जाए जिससे कि उत्पाद का निर्माण हो, ऐसी ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बता दी थी। अब अगली हेडिंग पढ़वाई थी मैंने, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, साक्षी।
तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है, तुम्हें स्पेशली फॉर यू, बड़ा अच्छा सा है, मैं बार बार देता भी रहता हूँ, ठीक है, और मेरे सर भी दिया करते थे ये मुझे उदाहरण, मतलब मुझे नहीं सबको ही दिया करते थे। एक बोतल है, एक दूसरी बोतल है, अगर आप इस बोतल से इसमें पानी कर रहे हो, ठीक, तो जरूरी है कि आप दोनों को स्थिर रखो एकदम, सही है, ताकि आपका पानी उस बोतल में ही गिरे, तब तो गिर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपने अगर इसमें से इसमें पानी उड़ेला और इस वाली बोतल को हिला रहे हो, तो क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। अब तुम समझी नहीं, मैंने ये बात तुमसे कह दी, ठीक है, किस रेफरेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर तुम देख रही हो, ठीक है। तो जब तक मैं पढ़ाऊं आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, मुझसे आई कांटेक्ट रखते हैं, मुझसे आई कांटेक्ट मत रखो, हमसे बोर्ड पे देखते रहो, ठीक है। तो अगर आपका स्थिरता आपकी बनी रहेगी कि हम केवल ज्ञान ही लेंगे, तब तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर तुम बोतल की तरफ बिलबिलाओगी, तो ज्ञान इधर उधर फैल जाएगा, और इधर ये बैठी लक्ष्मी, उधर बैठ रही उपासना, इनके पास पहुंच जाएगा, तुम खाली रह जाओगे। समझ आ रही है, समझ गए। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए गिल्टी फील कराऊं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, मैं सबसे कहता हूं। और मुझे क्लास में स्थिरता भी पसंद है, मैं बोलता रहूं तो बच्चे सुनते रहें बस, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्लू बने सुन रहे हैं, कि जो गलत पढ़ा रहा है वो भी सही है और सही पढ़ा रहा है वो तो सही है ही, ठीक है। तो इतनी भी स्थिरता पसंद नहीं, जो ना समझ में आए वो पूछ लो, ठीक है। उसके लिए जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि वो टीचर और होंगे कि कहते हैं कि 100 बार आओ 100 बार पूछो, और दूसरी बार चले जाओ तो चप्पल निकाल लेती है, ठीक है। हाँ, जो मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने का एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। कभी मैं शादी करा के सक्रिय ऊर्जा को समझा देता हूँ, ठीक है, कभी मैं चीनी या पानी से समझा देता हूँ, और कभी मैं किताबी ज्ञान को तुम्हारे लिए लिखवा देता हूँ। समझ आ रही है नहीं है, एक तरीके नहीं है। चलो मत बनो। अगला है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है साक्षी, नाम इतना अच्छा है तुम्हारा, और तुम इधर तो देख रही हो। पूनम से क्या, पूनम को बुला के बैठा दूं, बताओ बराबर में, ठीक है। चलो, हाँ, कहाँ पर पहुंचे अगले वाला, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। ये क्या थी, मैंने बताया था आपके लिए, कल भी बताया था, अगली हेडिंग सक्रियण ऊर्जा है। कल ही बताया था कि अगर आप ए बी, अरे बॉयज और गर्ल्स का उदाहरण ले लो, ठीक है, इनकी शादी करा रहे हैं, इसे बहुत सही सही है, इसे बहुत जल्दी में सही है, ठीक है, इनकी शादी करा रहे हैं, वो तो मैं शादी करा रहा हूँ, तुम कुछ और कराने के चक्कर मत रहना, ठीक है। अमर, मन में लड्डू फूटा। अरे यार, प्रोडक्ट बनाओ ना, शादी, तुम शादी यहाँ पे ऊपर पेटेंट भी करा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, शादी, ठीक है, लड़के और लड़की की शादी हो रही है। मैंने कल उदाहरण दिया था कि दहेज अमूमन किससे लेते हैं, लड़की से। लड़की के पापा के पास कितने हैं, 5 लाख, और इसके पास कितने थे, मान लो इन्होंने, इनकी डिमांड थी लड़के की कि हमें 10 लाख चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हल्के हल्के करके कितने पे आ गए, 7 लाख। तो हमारे लिए एक्टिव करने के लिए इस शादी को कितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी, 2 लाख, होगी कि नहीं होगी। इसे हम सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। ये न्यूनतम ऊर्जा, इसे क्या कहेंगे, दहली ऊर्जा। समझ में आ रही है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है, कि किसी भी टक्कर के द्वारा, ठीक है, उत्पाद का जो निर्माण होगा, प्रारंभिक ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। या फिर आप ये कह दो, प्रारंभिक ऊर्जा अवरोध को पार करके, प्रारंभिक ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारकों के उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगर प्रारंभिक अवरोध भी नहीं लिखोगे ना, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आप लिख सकते हो, अभिकारकों के उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अभिकारक कायम बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, दहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो वैसे आप बेसिक डेफिनेशन ही लिखोगे जो मैंने कल बताई थी, कि प्रारंभिक ऊर्जा के अवरोध को पार करके अभिकारकों के उत्पाद बनाने तक की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसके मैंने पॉइंट लिखा है कुछ एक, सक्रिय ऊर्जा है क्या, एक्टिविटेशन एनर्जी, ठीक है, कि कितना ज्यादा एक्टिव है अणु। अब आप मान लीजिए एक पात्र रखा हुआ है, पानी, मम, ठीक है, पौआ के तो मैटर नहीं बनना है, पौआ,
हमारी मर्जी है, ठीक है। कौवा का नहीं अमर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वरना चखना भी मंगाना पड़ेगा। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होगी? अरे लो खाली तुम लोग, देख पानी से काम चल रहा है, पानी और चीनी, दूसरा उदाहरण लेने ही मत देना। सर्वर, ठीक है। अब मैंने बताया था आप पानी चीनी को लोगे उसमें चलाओगे तो टक्करें होंगी, ठीक है। तो वो एनर्जी फिर से वही बार बार वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वह एनर्जी जिससे वो उत्पाद का निर्माण होगा क्या बन जाएगी? सक्रिय सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है मैंने आपके लिए कि अगर मैं सांद्रता बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? सांद्रता, ठीक है। एक मिनट, सांद्रता नहीं सॉरी, ताप बढ़ा दो, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो मुझे बताओ अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा घटेगा? ठीक है, ये तो बता चुका हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी आप लोग दूर दूर बैठे हो गर्मी में, बैठे नहीं बैठे हो? अगर और ज्यादा गर्मी हो जाए, और दूर और ज्यादा गर्मी हो जाए, और दूर, और नीचे आग लग जाए सबके, नहीं, अरे मान जाए यार, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और सबके नीचे आग लगा दिए तो कोई रुकेगा? भागे भागे हैं। ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक। तो ये क्या होगा? अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक पॉइंट और है, लास्ट वन, कि सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर दें। सक्रियण ऊर्जा का मतलब है, ध्यान से देखो, मान लो 20 शादियां होना है, ठीक है, 20 शादियां हो रहा है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर दें, मान लीजिए हम इसे 1 लाख रुपया कर दें, तो 1 लाख में हो सकता है लोग ज्यादा शादियां कर लें, ज्यादा, जैसे 20 लोग हैं, 20 लोग शादियां करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तुम 10 लाख रखोगे तो 10 लाख सबके पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो शादियां कम होंगी। लेकिन अगर मैंने इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम कर दिया, मान लीजिए 1 लाख कर दिया, तो शादियां कैसी होंगी? ज्यादा। तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक, ये आपकी सक्रियण ऊर्जा हो रही। अगली हेडिंग डाल लो, आरहेनियस समीकरण, और लास्ट है इस चैप्टर की, आरहेनियस समीकरण। लो